है 2 है, और भाई n का मान कितना है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। रख के देखें भाई तो क्या बनेगा x, फिर प्लस, फिर x, फिर माइनस, ऐसे भाई कहां तक है, अनंत तक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा रूट के अंदर 4x माइनस 3। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो क्लास है आज वो होने वाली स्क्वायर रूट पर। आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं ये हमारा न्यू चैनल है। आप हमारे पुराने चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो लोग हमारे पुराने चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस न्यू चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें। जितने भी रेलवे के विद्यार्थी हैं वो इन वीडियो को अवश्य देखें, इनसे उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जाकर बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो पैटर्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो सभी आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के पैटर्न से संबंधित हैं। आज के जो प्रश्न होने वाले हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सामने भाई, इस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको मिलते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि x प्लस एक्स रूट के अंदर कहाँ तक है आपका अनंत बार है। फिर आपका x माइनस एक्स ये भी कहाँ तक है आपका अनंत बार है। फिर आपका x प्लस फिर x माइनस ये भी भाई कहाँ तक है अनंत बार है। फिर पहले माइनस फिर प्लस ये भी कहाँ तक है आपका अनंत बार है। फिर आपका x इंटू में भाई ये भी कहाँ तक है आपका अनंत बार है। फिर x भागित x भाई ये भी कहाँ तक है अनंत बार है। फिर यहाँ पे भाई करनी m है, फिर x है, फिर n है, फिर x, ये भाई कहाँ तक है अनंत बार है। लेकिन यहाँ पे x कितनी बार है आपका n बार है। तो हम आज इन सभी टाइप के प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे और इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगा कि आपको करना इनको कैसे है और कितनी जल्दी इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पैटर्न से, जो आपका है प्लस और माइनस, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। देखें जरा, प्रश्न आपका इस प्रकार है 6 प्लस 6 ये आपका अनंत बार है। 6 प्लस 6 आपका ये कितनी बार है, अनंत बार है। तो समझे मेरी बात को, यहाँ कितना लिखा है भाई 6 लिखा है। कितना लिखा है 6। तो आपको अपने दिमाग में दो ऐसे अंक सोचना है जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए। आपको अपने दिमाग में ऐसे दो अंक सोचना है जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए 6, माइनस करने पे कितना आ जाए 1। तो आप कहेंगे साहब 6 कैसे आएगा, तो 3 इंटू 2 करने भाई 6 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 में से 2 घटा दें तो भाई कितना आएगा 1। भाई कंडीशन संतुष्ट है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। तो आप कहेंगे अब आपको क्या देखना है, अब आपको साइन देखना है। साइन किसका है भाई, प्लस का। अगर प्लस का साइन संख्या क्या होगी, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली कितनी है 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली कितनी है 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ आपका साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या, मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। देखें अगला प्रश्न क्या है। आपको दो ऐसे नंबर सोचना है, आपको दो ऐसे नंबर सोचना है जिनका इंटू करने भाई कितना हो जाए 12 और माइनस करने पे कितना हो जाए 1। तो आप कहेंगे नंबर्स क्या होंगे आपके 3 और 4। अगर 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। फिर आप कहेंगे भाई निशान कौन सा है बीच में, निशान कौन सा है प्लस, तो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली कितनी है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे कहूं अगर निशान किसका है, माइनस का है, निशान किसका है माइनस का, तो आंसर क्या होगा छोटी वाली संख्या, मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, आप पूछेंगे यही प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में कि अगर सर मान लो ऐसा कोई नंबर यहां आ चुका है जिसको तोड़ने पर डिफरेंस 1 ना बने, जिसको तोड़ने पर डिफरेंस 1 ना बने, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो देखें अगला प्रश्न वही है जहां डिफरेंस आपका 1 नहीं बनेगा। देखें जरा, 3 ऐसे दो अंक सोचो जिनका गुणा करने पर 3 बन जाए और डिफरेंस कितना बने 1। तो सोच के देखते हैं भाई, तो 3 का भाई अगर मल्टीपल देखें तो भाई क्या होगा आपका 3 इंटू 1 होगा। लेकिन अगर इनका डिफरेंस देखें भाई, डिफरेंस कितना आएगा आपका 2, डिफरेंस 1 कभी नहीं आएगा। तो फिर इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे करना है, तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए ध्यान रखें एक फॉर्मूला आपका होगा कि अगर कहीं लिखा है रूट के अंदर x, फिर प्लस, फिर रूट के अंदर x, फिर प्लस डैश 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 भाई कहां तक, अनंत तक, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होगा 4x प्लस 1, ये रूट के अंदर होगा, फिर प्लस 1 अपॉन आएगा आपका 2, ये आपका फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। अब देखें यहाँ पे क्या है x, और x के स्थान पे कितना आ गया 3, तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब रखें फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या है आपका 4x प्लस 1
प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2 रखें भाई 4x तो 4 इंटू 3 तो 4 तिया 12 प्लस 1 अपॉन 2 12 और 1 13 प्लस 1 अपॉन 2 तो आंसर क्या आएगा √13 प्लस 1 बटे 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यही आपका आंसर बनने वाला है। ठीक है, लेकिन आप एक प्रश्न मुझसे और पूछेंगे साहब कि ये तो आपका किसके लिए हो गया, प्लस के लिए हो गया, लेकिन अगर मान लो यहां माइनस है, कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस फिर x माइनस फिर डैश डैश भाई कहां तक है, इन्फिनिटी बाहर है भाई, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए वही होने वाला जो हमने नीचे लिखा है 4x प्लस 1, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा -1 और अपॉन क्या हो जाएगा 2, प्लस के लिए यहां +1 माइनस के लिए यहां क्या हो जाएगा -1। इस प्रकार आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 7 + 7 + 7 आपका अनंत बार है, तो इसके लिए मैंने बताया फॉर्मूला x का मान कितना है आपका 7 है। देखें जरा, तो ये बनेगा आपका 4x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा आपका 2। देखिए 4x तो x का मान कितना है 7, 7 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 1 अपॉन 2, 28 से कितना होगा 29 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2, तो आंसर आएगा √29 प्लस 1 अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर देखें माइनस वाला तो उसका आंसर क्या होगा, तो माइनस वाले का आंसर मात्र इतना सा चेंज कर दो, वो बन जाएगा आपका √29 -1 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। किसका भैया, माइनस वाले का। क्लियर है मेरी बात भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या होगा। अब यहां बोला भाई क्या है, प्लस है और फिर क्या है माइनस, प्लस है और फिर क्या है माइनस, तो आप देखें जरा इसके लिए क्या होने वाला है, देखो ध्यान से भाई, तो इसके लिए होगा x फिर प्लस फिर x फिर माइनस, ऐसे भाई कहां तक है, अनंत तक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा रूट के अंदर 4x - 3 प्लस 1 अपॉन आपका 2 हो जाएगा, 4x - 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए भाई, कैसा हो जाए कि साहब पहले क्या जाए माइनस और बाद में क्या जाए आपका प्लस, और भाई कहां तक है, अनंत तक, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 4x - 3 4x - 3 क्या होगा आपका -1 अपॉन क्या आएगा आपका 2। अगर पहले प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और पहले माइनस है यहाँ क्या आएगा आपका माइनस आएगा। अभी देखें यहाँ पे क्या है, पहले प्लस है तो आप लोग क्या लिखोगे इसके लिए फॉर्मूला, सब ये आएगा 4x - 3 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2। आप कहेंगे यहाँ x का मान कितना है, तो x का मान 7 है, रख भैया 7 4 कितना हो जाएगा 28, 7 4 28 माइनस 3 और प्लस का 1, 28 में 3 गया भाई कितना बचेगा 25 प्लस 1 अपॉन 2, 25 भाई कितने का होता है 5 का, प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 6/2, तो 2 तिया 6, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका 3। सभी को भाई मेरी बात क्लियर होगी। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करना होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न फिर वही आपका है, पहले प्लस फिर क्या है आपका माइनस, तो मैंने कहा यहाँ x का मान कितना होगा आपका 6 होगा। आप बोलोगे साहब ये आएगा 4x - 3 फिर होगा आपका प्लस का 1 अपॉन क्या आएगा 2। भाई x का मान कितना है 6, तो 6 4 24 क्या होगा 24 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो भाई क्या बनेगा 21 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जनरली मान लो पहले क्या हो माइनस बाद में क्या हो प्लस, तो आंसर हल्का सा चेंज कर दो, आंसर क्या हो जाएगा √21 -1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगर कहीं पे लिखा है रूट के अंदर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, भाई कितनी बार है आपका अनंत बार है। रूट के अंदर 2 2 2 2 2 कितनी बार है आपका अनंत बार। तो करना क्या है इसके लिए देखें ध्यान से, अगर रूट के अंदर आपका x फिर x और फिर x आपका भाई कितनी बार है, ये अनंत बार है, और यहां करने की पावर क्या है n, करने की पावर क्या है n, तो इसका सॉल्यूशन बनता है x की पावर 1/n-1। यहां देखें भाई x का मान कितना है आपका 2, अब देखो करने की पावर मतलब ये पावर भाई कितनी है, तो ये पावर भाई कितनी है 2, मतलब n का मान भी 2 है। तो फॉर्मूला बनता है x की पावर 1/n-1। देखें भैया x का मान कितना है 2, 1/n का मान भी 2, तो भाई क्या बनेगा 1/1 मीन्स आएगा आपका 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2।
अगर आपका रूट वाला नंबर है, कौन सा नंबर, रूट वाला, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, जो संख्या रूट के अंदर होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पावर चेंज कर दूं, अभी कितना है भाई, 2 है, मैंने ये ऐसे कर दिया, 3 ये 5 लिखा, फिर 3 ये 5 लिखा, डैश डैश भाई कहाँ तक है आपका, अनंत तक। तो मैंने एक बात सीखी भाई, आपको सिखा देता हूं भाई इस बात को। यहां कितना है 2, करनी पावर कितना है 2 पावर था तो नीचे कितना बन गया था, 1 बन गया था। लेकिन अब यहां करनी पावर कितना है 3, तो नीचे भाई कितना बन जाएगा 2, मतलब बनेगा 5 की पावर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। करनी पावर को आपको एक कम करके लिखना, वही आपका आंसर होगा इनटू वाले में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका वही है, फिर से 3 3 3 3। तो मैंने कहा भैया जो लिखा है वही आपका आंसर, जो लिखा है वही आपका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखें भाई, यहां देखें। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेगा, m फिर क्या होगा n, ऐसे ही डैश 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 भाई कहां तक, अनंत तक। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है x की पावर n+1 mn-1, ये इसका फॉर्मूला होगा भाई। अब देखें, हम देखें x का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा और n का मान क्या होने वाला। देखें भाई x का मान कितना होगा भाई 3, ये लिखा है, ये x का मान है, ये भाई x का मान है। m का मान क्या है, तो आगे वाला भाई, यहां कुछ लिखा है, नहीं लिखा मतलब कितना है 2 है। और भाई n का मान कितना है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। रख के देखें भाई तो क्या बनेगा, x की पावर मतलब 3 की पावर n+1, n का मान कितना है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर होगा mn, तो m और n और माइनस होगा 1, तो क्या बनेगा 3, ये 4, क्या बनेगा 2 3 6 गया 1, क्या बचेगा 5। तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 4/5, इसका आंसर हो जाएगा। सभी को भाई मेरी बात क्लियर होगी। देखें अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका फिर देखें भाई, यहां फिर पकड़े mn का मान और x का मान क्या है। तो x का मान कितना है 5, m का मान कितना है भाई, तो m का मान कितना है 3, और n का मान कितना है भाई, n का मान कितना है 4। तो क्या होगा x की पावर n+1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। नीचे आएगा mn मतलब m × n, तो 3 4 सॉरी m × n, तो क्या बनेगा 3 4 12, 3 4 12, और 12 से भाई कितना गया 1, तो क्या बचेगा आपका 11। तो आंसर क्या आएगा 5/11, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/11, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। अब भाई ये क्या आ गया, भाग वाला आ गया। ध्यान से देखें भाई, कुछ नहीं करना आपको। अगर x भागित x भाई कहां तक है, अनंत तक, तो करना है x की पावर होगा 1/n+1। x की पावर क्या होगा 1/n+1। यहां कोई पावर दिया है क्या, हाँ साफ दिया है, मतलब n का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 5। तो रख भैया ये हो जाएगा 5, x की पावर n+1 मतलब 2 + 1, मतलब क्या बनेगा 5 की पावर 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जनरली मान लो, अगला प्रश्न मैं आपको फिर देता हूं भाई करने के लिए, तो यहां कितना बनेगा भाई, तो आप इतना ध्यान रखो भाई, रूट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं रूट लिखा है तो उसका मतलब पावर क्या होती है 1/2, एक बढ़ के आंसर होगा तो पावर क्या होगी 1/3। जनरली मान लो प्रश्न आपको ऐसा दिया है भाई, यहां लिखा है 4, फिर लिखा है आपका 6, फिर लिखा है आपका भागित करके फिर 4 फिर 6 डैश 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 भाई। तो यहां कितना है 4 है, तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा 5, तो 6 की पावर 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें जरा। अब यहां देखो सीमित बार है, देखो जरा 2 कितनी बार है आपका 5 बार। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था भाई प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे कि x भाई कितनी बार हो आपका n बार। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x की पावर 2 की पावर n-1/2 की पावर n। अब देखें भाई x क्या होगा, तो x आपका होगा 2 भाई, n क्या है, तो करनी पावर, रूट पावर क्या है भाई, करनी पावर क्या है, करनी पावर आपकी 2 है, तो n का मान भी कितना हो जाएगा 2। रख ले भाई क्या बनेगा, पहले x मतलब 2 की पावर, ठीक है, सॉरी n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान होगा कितनी बार है वो, n का मान सॉरी कितनी बार है वो क्या होगा, n का मान कितनी बार है 1 2 3 4, तो n का मान भाई कितना होगा 4। तो ये बनेगा आपका n 2 की पावर 4 ये बटे फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब होता है 16 माइनस 1 बटे में क्या आएगा 16। तो आप कहेंगे 2 की पावर क्या होगा 15/16। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15/16।
ऐसे ध्यान रख सकते हैं इस प्रश्न को भाई कि हमेशा यहां लेना क्या है, 2 की पावर लेना है। देखो ध्यान से, अगले प्रश्न बताऊं मैं आपको। यहां 7 कितनी बार है, 5 बार है, तो क्या लिख लिया भाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 भाई। क्या लिखा है आपका 7, 32 से एक कम कितना आएगा 31, और बटे में आएगा 32, तो आंसर क्या आएगा 7 की पावर 31 बटे 32। फिर समझ ले बात को भाई, ये जो लिखा है वो ऐसा कैसा, कितनी बार लिखा है 5 बार, 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, एक कम कर तो क्या आएगा 31 बटे 32 भाई। तो ये आपकी भाई क्लास थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और ऐसे प्रश्न आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहिएगा।